हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन पॉइंट में। तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होता है। बहुत सारा डिवाइस देखे होंगे, उस पर आपको किलोवाट में रेटिंग मिलता है, जैसे मोटर का हो गया, बल्ब का हो गया, इस सब का रेटिंग जो है किलोवाट में दिया जाता है, लेकिन ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो है केवीए में दिया होता है। इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आज डिटेल से बताने वाला हूँ। तो हमारा मोटर है, मोटर को किलोवाट की रेटिंग मिलता है और ट्रांसफार्मर केवीए रेटिंग मिलता है। दोनों ही पावर है, ये भी पावर है, ये भी पावर है, ठीक है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आता होगा कि पावर अगर है तो दोनों का नाम डिफरेंट क्यों किया गया। ठीक है, ये सवाल सबके मन में होगा। दोनों तो पावर है, लेकिन केवीए ही और किलोवाट दोनों का नाम अलग अलग क्यों है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है, जो मोटर हम बनाते हैं उसका तो हमें पता होता है, इसका जो आउटपुट हमें मिलने वाला है वो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि जब हम मोटर में इनपुट सप्लाई डालेंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में होगा हमारा, तो आउटपुट हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। या हीटर हो गया, हीटर हो गया, तो हीटर में क्या होता है, इसमें हमारा रेटिंग किलोवाट में होता है। इससे भी हमें क्या है, इनपुट एनर्जी इलेक्ट्रिकल हम डालते हैं और आउटपुट हमें हीट एनर्जी के रूप में मिलता है। ठीक है, तो हम इसका जो है हमें पता है कि इसका जो हमारा लोड जो है पावर, जैसे मोटर हो गया, इसका लोड हमें कितना होने वाला है, तो इसका हमें पता होता है, इसलिए इसका जो रेटिंग होता है वो किलोवाट में होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर होता है जिसका हमें पता नहीं होता कि इसके आगे हम क्या क्या लोड कनेक्ट करेंगे ट्रांसफार्मर के आगे। ठीक है, और ना तो इसके हमें पावर फैक्टर का पता होता है। इस वजह से यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इसका हम रेटिंग केवीए में देते हैं। जैसे कोई भी एक जनरल सा अगर कोई आपको इंटरव्यू में पूछे कि पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होता है, तो इसका जनरल सा एक ही आंसर है कि जिस डिवाइस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में हो और आउटपुट भी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मिले, वैसे डिवाइस का रेटिंग केवीए में होगा। जैसे हमारा डीजी हो, डीजी में क्या है, आउटपुट एनर्जी हमारा इलेक्ट्रिकल मिलता है, इनपुट क्या डालते हैं, मैकेनिकल एनर्जी से हमें जनरेटर ऑपरेट होता है और आउटपुट हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है, तो उसका भी रेटिंग केवीए में होता है। ठीक है, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें देगा डिवाइस, कोई भी डिवाइस जो आउटपुट इलेक्ट्रिकल देगा, एनर्जी देगा, वो हमें केवीए रेटिंग में मिलेगा। और जो जिसका हमें पावर फैक्टर पता होता है, नेम प्लेट पे आप ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट पे कभी भी देखेंगे तो पावर फैक्टर नहीं दिया होता। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इसका हमें पता नहीं होता कि इसका लोड कितना होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। ठीक है, उस हिसाब से उसका जो पावर फैक्टर का पता नहीं चल पाता। और मोटर का तो हमें पता होता है कि कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसका पावर फैक्टर हमें निकालना पता हो जाता है। तो हम एक ही शब्द में बोल सकते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मिले उसका रेटिंग केवीए में हमेशा होगा, कोई सा भी डिवाइस हो। और जिससे हमें आउटपुट एनर्जी में मैकेनिकल या हीट एनर्जी या और बहुत सारा हो सकता है, उसका जो है हमेशा किलोवाट में होगा। ठीक है, यही सबसे बड़ा रीज़न है ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होता है। तो धन्यवाद। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।